नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो आज का वीडियो बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों इंटरेस्टिंग होने वाला है? क्योंकि आज हम लोग जानने वाले हैं कि सेपाल वॉलेट से बैंक अकाउंट में कैसे फंड्स को विड्रॉ किया जाता है। इसके बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप स्टेप बताने वाले हैं। तो क्या कुछ होगा, सब कुछ बताएंगे इसके बारे में। तो बनाए रहिएगा वीडियो के अंत तक। और हाँ, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहले जानते हैं कि सेपाल वॉलेट क्या होता है। सेपाल एक नॉन कस्टोडियल क्रिप्टो वॉलेट है जिसमें आप अपने बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी जैसे क्रिप्टो करेंसीज को सुरक्षित रख सकते हैं। यह वॉलेट बाइनेंस का सपोर्टेड प्रोजेक्ट है और हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर ये दोनों वर्जन में सपोर्टेड करता है, यानी कि सपोर्ट करता है। तो हम लोग जानते हैं कि सेपाल से डायरेक्ट विड्रॉ क्यों नहीं होता है। और इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि सेपाल वॉलेट सीधे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सिर्फ एक क्रिप्टो वॉलेट है। तो हमें क्या करना होगा? तो आपको क्या करना होगा, पहले ये जान लेते हैं कि पहला है क्रिप्टो को किसी एक्सचेंज में भेजना, जैसे कि वजीरेक्स हो सकता है, फाइनेंस बाइनेंस हो सकता है, या फिर कॉइन डीसीएक्स हो सकता है, या फिर और कुछ भी हो सकता है आपके पास। तो और दूसरा होता है कि आप वहां उसे आईएनआर यानी कि इंडियन रुपये में कन्वर्ट कर देना होगा और फिर आईएनआर को अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ करना होगा। तो सेपाल से क्रिप्टो को एक्सचेंज पर ट्रांसफर कैसे करें? क्रिप्टो को एक्सचेंज करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करने होंगे। जैसे कि पहला स्टेप्स आता है इसमें, एक्सचेंज का अमाउंट बनाएं, यानी कि आपका वजीरेक्स हो सकता है या फिर बाइनेंस हो सकता है। इसमें आप एक अकाउंट बना सकते हैं। तो इसमें क्या क्या हो सकता है आपका? अगर आपके पास पहले से एक अकाउंट है तो आगे बढ़ जाएं, यानी कि प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं आप। और नहीं है तो आप केवाईसी करके बना लें। दूसरा स्टेप है, एक्सचेंज में आपका वॉलेट एड्रेस लें। यानी कि मान लीजिए आप बाइनेंस यूज कर रहे हैं, बाइनेंस में जाएं और उसमें वॉलेट में जाएं और वॉलेट में जाकर डिपॉजिट पर जा सकते हैं। उसके बाद जाने के बाद उस कॉइन को चुने जिसमें आप भेजना चाहते हैं, यानी कि जिसको आप भेजना चाहते हैं उसको चुन सकते हैं। जैसे कि यूएसडीटी हो सकता है आपका। और नेटवर्क चुने, जब भी आप किसी को भी ट्रांसफर करने जाओगे तो आप एक नेटवर्क चुन सकते हो, BP20, ERC20 या फिर कुछ भी हो सकता है आपका। तो जैसे कि मैं TRC20 में कर सकता हूँ, तो मैं एड्रेस कॉपी करके फिर उसको पेस्ट करके फिर सेंड कर सकता हूँ मैं। तो आगे प्रोसेस बताऊंगा इसके बारे में भी। तीसरा स्टेप है सेपाल वॉलेट से भेजें, यानी कि सेपाल ऐप खोलें, उस कॉइन को सेलेक्ट करें और सेंड पर क्लिक करें। बाइनेंस वाला एड्रेस वो डालें और वही नेटवर्क चुनें और अमाउंट डालें। फिर उसके बाद कंफर्म कर दें और सेंड पर क्लिक कर दें। और इसमें ध्यान दें कि नेटवर्क फीस लगेगी ही लगेगी। और इससे सबसे सस्ता यदि आपको नेटवर्क फीस है वो है TRC20, तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो क्रिप्टो को आईएनआर में कैसे कन्वर्ट करें? क्रिप्टो को आईएनआर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा इसके बारे में बता दे। तो आपको बाइनेंस या वजीरेक्स पर लॉगिन करना होगा। आपके डिपॉजिट कॉइन्स सपोर्ट वॉलेट में होंगे, तो ट्रेड सेक्शन में जाएं, उस कॉइन को आईएनआर के पेयर में बेच दें, जैसे कि यूएसडीटी हुआ या फिर आईएनआर में। आपकी क्रिप्टो आईएनआर में बदल जाएगी। आईएनआर को बैंक में विड्रॉ कैसे करें? तो अब बारी है पैसा निकालने की। बाइनेंस या वजीरेक्स से आईएनआर निकालने का तरीका क्या क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पहला तरीका आता है कि गो टू वॉलेट सेक्शन में जाएं और फ्लैट एंड स्पॉट ऑप्शन पर जा सकते हैं। उसके बाद से फिर वीडियो को क्लिक कर दें। और दूसरा पॉइंट आता है कि इसमें आईएनआर को चुनिए। और तीसरा पॉइंट आता है कि बैंक अकाउंट डिटेल डालें, जैसे कि आपका आईएफएससी कोड हो सकता है और बैंक अकाउंट डिटेल हो सकता है, उसको आप डाल सकते हैं, बैंक अकाउंट नंबर। और चौथा है कि अमाउंट डालें और विड्रॉ पर क्लिक करें। पांचवा पॉइंट है 10 मिनट से 1 घंटे में पैसा बैंक अकाउंट में आ जाता है। जैसे कि आपका निफ्टीज के थ्रू आ सकता है या फिर आईएमपीएस के जरिए आ सकता है। और इसमें आपको कुछ बात का ध्यान रख लेना, जैसे कि इसमें कुछ फीस भी लगती है। तो कितने में कितना फीस लग सकती है, तो मैं आपको बता दूं कि ये विड्रॉ करने पर यदि आप विड्रॉ करने पर आपको 10 रुपये से 30 रुपये तक का फीस लिया जा सकता है। तो आप इसको भी चेक करो।
और या फिर डालने से पहले इसको देख सकते हो। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंस टिप्स भी हैं। तो इसमें पहला टिप है कि हमेशा सेम नेटवर्क का इस्तेमाल करें। जब भी आप करते हो आप हमेशा सेम नेटवर्क पर ही आप करना चालू कर दीजिएगा, क्योंकि अलग अलग करोगे तो आपका फंड्स गायब भी होने का डर रहता है। तो आपका रुकावट भी बन सकता है, यानी कि जब किसी को भेजोगे तो उसको पेंडिंग बताएगा, कभी क्या बताएगा, इसको बारे में भी थोड़ा सा चेक कर सकते हो। लेकिन हाँ, मेरा सजेस्ट ये है कि आप हमेशा सेम नेटवर्क को ही सेलेक्ट करो। और दूसरा है कि छोटे टेस्ट विड्रॉ पहले करो, यानी कि आप सबसे पहले आप कर सकते हो कम अमाउंट में, जैसे कि हो सकता है आपका 100 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि आपका 100 रुपये जाएंगे तो कोई उतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको छोटे अमाउंट से ही पहल करना चाहिए। सबसे पहले छोटे अमाउंट से करें। और वीडियो के समय मोबाइल OTP और 2FA जैसे वेरीफाई करें। बहुत सारे लोग रहते हैं कि अपने वेरीफाई नहीं किया हुआ रहता है, तो वो पेंडिंग में चला जाता है, उसका पैसा पेंडिंग में चला जाता है जब भेजता है तब। तो इसको आप वेरीफाई कर लिया करो, या फिर OTP के थ्रू कर सकते हो, या फिर किसी और के थ्रू कर सकते हो। और चौथा चौथा टिप्स होता है कि आपका गवर्नमेंट रेगुलेशंस और IDS को ध्यान में रखें। कुछ कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो कि अपने बहुत ट्रेड वगैरह करते हैं, TRC-20 या फिर कुछ बहुत सारे इलीगल धंधे भी रहते हैं, तो आता जाता रहता है। तो उसमें आपके ऊपर निगरानी बनी रहती है सेबी या फिर किसी और चीज़ों की। तो आप उसको देख सकते हैं, आप उसे गाइडलाइन भी पढ़ सकते हैं यदि कुछ भी हो सकता है। और गाइडलाइन कहाँ मिलेगी? ये मिलेगी आपको उसके वेबसाइट में मिल सकती है, या फिर कहीं और भी मिल सकती है। अब तो आप इसको डिटेल से चेक भी कर सकते हो। पहले मेरा ये सजेस्ट है कि आप उसके रूल्स को चेक कर लेना पहली बार, क्योंकि जब कोई पहली बार बंदा रहता है वो चेक नहीं करता है और वो गलत कर बैठता है। तो मेरा सजेस्ट है कि आप अपने गवर्नमेंट्स के रूल्स को अच्छे तरीके से पढ़ें और अच्छे तरीके से करें। ऐसे छोटे छोटे अमाउंट्स में गवर्नमेंट्स का उतना ध्यान नहीं रहता है, लेकिन बड़े अमाउंट्स में, जैसे कि बड़े बड़े अमीरों के शौक में, वो लोग करते हैं ज़रूर। तो उसके ऊपर अधिकतर निगरानी रहती है। तो आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, आप लोग कौन से टॉपिक चाहिए नेक्स्ट वीडियो में, जरूर कमेंट में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।